उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराना कच्चा मकान था जिसमें संजना देवी अपनी बहू और अपने पोते के साथ रहती थी। उसके पोते की उम्र 10 वर्ष थी और उसका बेटा शहर में काम करता था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसका देहांत हो गया। उसके बाद घर की और बाहर की सारी जिम्मेवारियां संजना देवी और उसकी बहू पर आ गई थी। संजना देवी अक्सर अपने पोते को देखकर सोचती, इसका जीवन बिन बाप बहुत कठिन होगा, और यह सोचकर उसकी आंख। दूसरी ओर संजना देवी की बहू का बर्ताव बहुत बुरा था। वह अपनी सास को अक्सर डांटती रहती और उससे सारा काम करवाती। संजना देवी बहुत ही मेहनती और हिम्मत वाली औरत थी। वह अपनी बहू को ऐसे बर्ताव के बाद भी कुछ नहीं कहती थी, बस हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखकर सारा काम करती। कामनी देवी उम्र के इस हिस्से में थी जहां उसे काम नहीं आराम चाहिए था, लेकिन उसकी बहू उसे वक्त पर खाना भी नहीं देती थी। उसका जीवन बहुत ही कठिन था। वह अक्सर अपने बेटे को याद करके रो पड़ती थी। संजना देवी इतनी बड़ी उम्र में भी घर और बाहर के सारे काम देखती। अक्सर उसे गांव की औरतें मिलती और कहती, अब आप इतनी मेहनत मत कीजिए, आपकी उम्र आराम करने की है। घर का काम करने में कैसी बुराई बेटा, मैं अपने घर का काम करती हूँ। मेरी बहू भी मेरा साथ देती है, बस मैं तो अपने घर की हालत सुधार रही हूँ। संजना देवी मुस्कुराकर बस एक ही जवाब देती। एक दिन गांव में बहुत बारिश हुई। सारी रात बारिश होती रही और सारे गांव में पानी भर गया। संजना देवी के घर में भी पानी आ गया था। यहाँ तक कि संजना देवी के खेत भी पानी से भर गए। सारी फसलें बर्बाद हो गई। खाने पीने का सामान कम पड़ गया। संजना देवी की किसी ने कोई मदद नहीं की। उसकी बहू अपने मायके वालों से मदद मांगती है, लेकिन वहां से भी उसे कोई मदद नहीं मिलती। ज्यादा बारिश आने की वजह से सारा गांव डूब भी गया था। सब कुछ बर्बाद हो गया। सारे गांव वाले चिंतित थे, किंतु वहां संजना देवी की बचत काम आई। अक्सर संजना देवी कुछ भोजन और पैसा संभाल कर रख लेती थी, यह सोचकर कि बुरे वक्त में काम आएगा। और आज वह भोजन और पैसा काम आया। संजना देवी और उसकी बहू ने वह भोजन किया। उसका बेटा भी भूख से मरे जा रहा था, उसने भी भोजन किया। संजना देवी की इस बचत ने पूरे घर को भूख से बचा लिया। जब उसकी बहू ने यह देखा कि उसकी सास ने अपनी सोच से सबको बचा लिया है, तब उसका रवैया अपनी सास के प्रति बदल गया। उसे एहसास हुआ वह जिस औरत को बोझ समझती थी, वही उस घर की असली ताकत है। वह अपनी सास को अपनी माँ के समान समझने लगी और घर के काम भी अब उसकी बहू खुद करने लगी और गांव की औरतों के सामने अपनी सास की तारीफें करने लगी। कहती, मेरी सास बहुत मेहनती और बहादुर औरत है। मैं चाहती हूँ हर घर में मेरी सास जैसी औरत होनी चाहिए, तभी तो घर घर बनता है। संजना देवी का पोता भी अपने स्कूल में सभी को बताने लगा, मेरी दादी हीरो है, उसी की वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ। और संजना देवी बहुत खुश। तो हमने इस कहानी से सीखा, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं, और इज्जत मोहब्बत से ही घर का माहौल बदलता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।